हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक जनरल अकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं से रणदीप सिंह और हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 थ्री डी ज्योमेट्री। अब देखो, थ्री डी ज्योमेट्री में हमने 11.1 वाला पार्ट पढ़ा। ठीक है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी। ठीक है, बट मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं वो 11.2 में से पुट होंगे। ठीक है, क्योंकि दो ही एक्सरसाइज आ रही है आपके पास। इस इंट्रो पार्ट जो है 11.2 को, उसके मैंने 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम उसको। पहले पार्ट 1 के अंदर बेसिक जो फॉर्मूलाज है वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे? सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन समझते हैं इन स्पेस। हम पढ़ने के वाले हैं कि स्पेस के अंदर जो लाइन जा रही है उसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे। अ लाइन इज यूनिकली डिटरमाइंड। एक लाइन को यूनिकली हम डिटरमाइन कब करते हैं? जब वो पास करती है किसी पॉइंट से, और उसके अंदर कोई यहाँ पर एक पॉइंट से पास कर रही है और कोई डायरेक्शन दे रखी है उसके, या फिर आपको दो गिवन पॉइंट होंगे उनसे वो पास करेगी, तभी तो आप उसके लिए इक्वेशन बना सकते हो और तभी उसको लाइन को यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है सर, ये एक इंट्रो पार्ट हुआ। अब देखो कैसे इसका एग्जाम्पल है। मान के चलो, एक इक्वेशन है आपके पास लाइन की, थ्रो अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर बी। पैरेलल कैसे होगा वो समझते हैं। देखो, आपके पास एक्स वाई जेड प्लेन है। एक यहाँ से मैंने एक ए वेक्टर माना, पोजीशन वेक्टर जो टू द गिवन पॉइंट ए। ठीक है सर, ओरिजिन से जा रहा है ये। ठीक है, एंड फिर मैंने एक लाइन पास करी यहाँ से एल, जो कि ए पॉइंट से पास करेगी और इस डायरेक्शन में जाएगी, पासेस थ्रू पॉइंट ए। इस एल के एक और पैरेलल लाइन है, पैरेलल जा रहा है आपके पास गिवन वेक्टर बी। ठीक है सर, किसके? एल के पैरेलल जा रहा है बी। फिर मैंने यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर बनाया आर, जो कि इनको एल पॉइंट, एल लाइन को पी पॉइंट पर ज्वाइन करेगा। बताओ समझ में आ गया? डायग्राम समझ में आ गया होगा ना? ठीक है, अब इस कंडीशन में करना क्या है? सबसे पहली चीज आपको दिया हुआ है कि AP इज पैरेलल टू वेक्टर बी। अगर AP इसके पैरेलल है तो आपको पता है पैरेलल की कंडीशन क्या होती है। ये कंडीशन होती है क्या AP की? हाँ सर होती है। ये फर्स्ट इक्वेशन बनी सबसे पहली। ठीक है सर, अब आपको पता है ये एक ट्राइंगल लग रहा है यहाँ पे, तो मैं क्या लगाता हूँ? इन ट्राइंगल OAP क्या लगा रहे हैं हम? ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है ये? सर OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इक्वल्स टू OP वेक्टर। ठीक है सर, अब OA की वैल्यू देखो क्या है। OA की वैल्यू है सर A वेक्टर। AP की वैल्यू ये रही आपके पास लेमदा B वेक्टर। और OP की वेक्टर आपके पास क्या है? R वेक्टर। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर, ये तो आ गया समझ में। अब A वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो गया? R वेक्टर माइनस लेमदा B वेक्टर। बताओ समझ में आया नहीं आया? हाँ सर आ गया। ये आपके पास एक फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपके पास। बताओ कोई दिक्कत है इसको प्रूफ समझने में? आप चाहो तो यहाँ पे इसको छोड़ के इसको मतलब इसको भी इसको वहां भेज सकते हो, लेमडा बी को भी यहाँ रख सकते हो, कैसे भी समझ सकते हो। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन ये कौन सी है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रो अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए वेक्टर गिवन वेक्टर बी। बी के जब पैरेलल होगा। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है सर, इसको आपके एनसीईआरटी में समझा रखा है इस तरीके से। AP पैरेलल है बी वेक्टर के, तो AP इक्वल लेमदा बी हो गया, लेमदा कोई रियल नंबर हो गया। AP ये उसी कंडीशन से आया। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। अब इसने देखो लेमदा बी इक्वल्स टू आर माइनस ए रखा। इसी कंडीशन में हम आर के लिए इसको उधर भेज देंगे। मैंने भी यही कर रखा है। आया कुछ समझ में? अगर आपको केवल आर वेक्टर निकालना तो ये वैल्यू मैंने सही निकाली है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर केवल आर वेक्टर की बात करोगे तो ए प्लस लेमदा बी सही है, बिल्कुल एग्जैक्टली वो एक ही बात है। इसने उधर उधर भेज दिया बस, इसलिए आपको चेंजिंग लग रही है। आया समझ में? ठीक है सर, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई, ये लेमदा आएगा यहाँ। ठीक है, बताओ क्लियर है इस चीज में? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। अब और देखो आगे क्या पढ़ने वाले हैं हम। अब इसका कुछ रिमार्क दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, बिल्कुल एनसीईआरटी में जो जो दे रखी है हर चीज समझा रहा हूँ मैं। अगर बी आपको वेक्टर इस पे से दिया, हमने अभी भी निकाला, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमदा बी वेक्टर, ऐसे दे रखा है। अगर मान लो बी वेक्टर जो है आपको ए बी सी दे दिया है, देन ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एंड कन्वर्सली इफ ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। मतलब कैसे भी समझ लो इस चीज को। बी वेक्टर ये आपको आपको दे रखा है, विल बी द पैरेलल टू द लाइन। क्या वो पैरेलल होगा लाइन के? हाँ बिल्कुल होगा। भाई जो बी वेक्टर है वो इस एल लाइन के क्या था? पैरेलल ही तो था। ये तो होता है। तो जब आपको ये इक्वेशन गिवन होगी ना, तो आप उससे समझ जाना कि लाइन के पैरेलल है बी वेक्टर जो लेमडा के साथ दे रखा है। और ये जो बी दे रखा है शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ बी मैग्नीट्यूड के साथ, कंफ्यूज नहीं करना है। ये बी आपको सेम सेम लग रहा है ना, इसीलिए बोला है। आया समझ में? ठीक है सर, और देखो क्या समझना है। अब हम डेरिवेशन पढ़ेंगे इसका, कार्टेशियन डेरिवेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म फ्रॉम वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वेक्टर फॉर्म से हम इसका काट, ध्यान रखना है ये जो भी आपने पढ़ा ना, प्लस लेमडा बी वेक्टर, ये अभी अभी जो मैंने निकाला। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका वेक्टर फॉर्म है। इससे हम क्या बनाएंगे? ये वेक्टर फॉर्म है।
और इससे हम क्या बनाएंगे, कार्टेशियन फॉर्म बनाएंगे। कैसे, देखो लेट किया हमने आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ए वेक्टर कितना हुआ, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, ठीक है सर। और जो बी वेक्टर है वो मैं मान लेता हूँ ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, अपने हिसाब से लेट कर, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी एक्स वन वाई वन जेड वन। अब देखो आप, ए कौन सा पॉइंट है, यही तो है आपके पास। तो इस पॉइंट को जब आपने ये मान लिया है एक्स वन वाई वन जेड वन, तो इस ए वेक्टर का वैल्यू कितना होगा, ए वेक्टर का वैल्यू यही तो होगा। एंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशियोज कितने दे रखे हैं आपको, ए बी सी, तो अभी मैंने बताया था आपको डायरेक्शन रेशियो कहाँ होंगे, लेमडा के साथ जो बी होगा ना उसके साथ। कंसीडर द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट पी, पी का पॉइंट हमने मान लिया एक्स वाई जेड, तो देखो ये रहा पी पॉइंट एक्स वाई जेड, तो ये आर वेक्टर की वैल्यू यही तो होगी। कुछ आया समझ में, तो लेट कैसे कर रहे हो समझना है इस चीज को। अब अगर मैं इन पॉइंट्स को इसमें पुट कर देता हूँ, पुट इन इक्वेशन आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, इसमें मैं पुट करता हूँ, एक मिनट यार, अगर मैं इसमें पुट करता हूँ इन वैल्यूज को, तो देखो आर वेक्टर का मतलब है केवल मैं कंपोनेंट ले रहा हूँ एक्स, इक्वल्स टू ए वेक्टर का मतलब है केवल एक्स वन प्लस लेमडा, बी का वेक्टर का मतलब है ए, इसको उधर लेके आओ एक्स माइनस एक्स वन और ए को नीचे लाओ इक्वल्स में लेमडा। ठीक है सर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब वापस से आर की वैल्यू इस बार वाई ले लो, इधर से वाई वन ले लो और इधर से आप बी ले लो, इसको उधर के डाल लो वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू लेमडा। अगला देखो z इक्वल्स टू जेड वन प्लस लेमडा बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन बी इक्वल्स टू लेमडा। अब ये तीनों वैल्यू देखो लेमडा के इक्वल है, हाँ सर इक्वल्स तो है। सो हम क्या कह सकते हैं, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन, ये यहाँ पे बी कैसे आ गया भाई, एक मिनट एक मिनट, ये सी था ना ये वाला वैल्यू, सी है ये वाला। देखो आर वेक्टर में इधर से वैल्यू उठाई आपने जेड, ए वेक्टर के लिए उठाई आपने जेड वन और इसके लिए उठाई आपने ए बी सी, तो ये सी होगा नीचे ना, एक मिनट में सही कर देता हूँ इसको, देखो ठीक है, अपॉन सी, ये है आपकी कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन। क्लियर है यहाँ तक। तो जब भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आर वेक्टर की वैल्यूज है वो हमने एक्स से डिनोट रखते हैं, और जो आपके पास एक्स वन वाई वन जेड वन होते हैं ये आपके पास कौन से हैं, ए वेक्टर होते हैं, जो पॉइंट होता है, और वो जिसके क्या बोलते हैं उसको, जिस पॉइंट पे आपने वो किया है उसको क्या बोलते हैं उसको, पैरेलल किया है, वो वाले पॉइंट कौन से रह जाएंगे आपके पास, ए बी सी वाले पॉइंट रह जाएंगे। बताओ समझ में आया क्या, हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। वैसे आपको केवल एक्सप्लेनेशन ध्यान नहीं रखना, आपको केवल जो है फॉर्मूलाज ही आएंगे एग्जाम में डायरेक्टली, बस आपको फॉर्मूलाज डायरेक्टली याद रखना, लेकिन फॉर्मूलाज के बहुत सारे हो जाते हैं, इसलिए उनका मतलब डेराइव जो है वो आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए, किस तरह से क्या पॉइंट निकले, ताकि आप फिर से बना सको चीजों को। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है आगे बढ़ सकते हैं। चलो, ये तो समझा दिया मैंने, कार्टेशियन पॉइंट है। और एक और नोट दे रखा है आपके, अगर एल एम एन आपके पास डायरेक्शन कोसाइन होते इक्वेशन और लाइन के अंदर, ए बी सी जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो ना होके आपके पास एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस होते, तो आप कुछ नहीं नीचे उनको चेंज कर देते और ये भी आपकी क्या हो जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगी। तो समझ में आया क्या, बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। देखो आगे बढ़ते हैं, चलो और क्या पढ़ना है भाई अपन को, अच्छा ये भी पढ़ना है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। चलो ये टॉपिक भी पढ़ लेते हैं हम साथ में। एंगल बिटवीन टू लाइन, मान के चलो एक कार्टेशियन प्लेन दे रखा है, सॉरी ये आपको एक्स वाई जेड प्लेन दे रखे हैं, एल वन एल टू टू लाइन्स हैं जो पासिंग थ्रू द ओरिजिन जा रही है, विथ डायरेक्शन रेशियोज, एल वन का डायरेक्शन रेशियोज है ए वन बी वन सी वन, इसके क्या दे रखे हैं ए टू बी टू और सी टू रेस्पेक्टिवली। लेट पी बी एन पॉइंट एल वन एंड क्यूब ऑन एल टू, कंसिडर द डायरेक्टेड लाइन ओपी, हमने लाइन मानी है डायरेक्टेड लाइन ओपी, ठीक है, कंसिडर डायरेक्टेड लाइन ओपी एंड ओक्यू
ओपी एंड ओक्यू, ये लाइन, और इनके बीच में एक आपका थीटा बन रहा है एंगल। नाउ रिकॉल द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ओपी क्यू आर वेक्टर विद कंपोनेंट एबीसी, देयरफॉर एंगल थीटा, आपको पता होगा, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा सर, इन दोनों के कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और दोनों के किनको, जो हम रूट के अंदर मैग्नीट्यूड निकालते हैं उसको यहाँ पे दोनों के लिए निकाल देना सेपरेटली। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन में रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और फिर रूट के अंदर ये की वैल्यू। मुझे बताओ इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं सर। अब एक और चीज आपको पता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है सर। क्या होता है साइन थीटा का फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला याद होगा ना ये वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इस वाले फॉर्मूले से आपने साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस, सॉरी, इस तरीके से फॉर्मूला बना लिया। अब मैं क्या करूं, अगर मुझे इसी क्वेश्चन को साइन थीटा की फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, वो कर रहा हूं मैं। तो साइन थीटा के ना 1 माइनस कॉस थीटा की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं हम? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, आ जाओ पुट करते हैं। तो देखो, साइन थीटा इक्वल्स टू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू ये है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A1 B1, यार A1 B1 प्लस C1 का स्क्वायर है ना। A1 B1 C1 इसकी है, A2 B2 C2 इसकी है, तीनों का होल स्क्वायर हुआ आपके पास। ठीक है सर, ये रूट लगा दिया इस पे सेपरेटली। अब एक और रूट, उसमें भी A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया? ठीक है सर, दोनों के रूट की वैल्यू है, और इस पे क्या रहेगा, पूरे पे होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, होल स्क्वायर हटेगा, एलसीएम लगेगा। क्या हो गया, ये पूरी वैल्यू पे से रूट हटा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखो क्या हो गया, ये A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, फिर यहाँ पे A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर माइनस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 पॉन में इस पे स्क्वायर लगा हुआ है ना, देखो इस पे स्क्वायर है, ठीक है, नीचे वाले पे रूट था, हट गया। नीचे क्या बचा आपके पास, नीचे सर वही वाली वैल्यू है विदाउट रूट, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है साहब, बताओ समझ में आ गया क्या? अब आपको क्या करना है, अब देखो, एक्चुअल के अंदर आपको क्या करना है, इस पूरे को ओपन करना है, पूरे को ओपन करना है। आप इसका डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना चाहो तब भी रख सकते हो, मैं बता देता हूँ डायरेक्टली। आपके पास फाइंड आउट करने पे ये वैल्यू आएगी लास्ट में, A1 B1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर प्लस B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर, और फिर ये वैल्यू पूरा अंडर रूट के अंदर, ये वैल्यू आपके पास एग्जैक्टली वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आएगा कैसे वैल्यू, इस पूरे को ओपन करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा करके बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा लेंथी है, आप सेल्फ कर लेना। वैसे A1 स्क्वायर है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, फिर इस A1 को इससे करो, लेंथी है ना, A1 स्क्वायर प्लस B2 का होल स्क्वायर, फिर इसको करो इससे A1 स्क्वायर C2 स्क्वायर, फिर B1 को इससे करो, है लंबा चौड़ा, B1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस फिर B1 स्क्वायर को B2 स्क्वायर से करो, फिर C1, एक सेकेंड, कौन सा बच गया, देखो ये तीन तो अपन ने उसके किए हैं, B1 स्क्वायर A2 स्क्वायर स्क्वायर B2 स्क्वायर, और एक और बच गया B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर। ठीक है, अगला अब C1 भी बच रहा है अभी तो, रुको रुको कहाँ जा रहे हो, C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर, फिर माइनस, फिर A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब आपको पता होगा A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा दिया मैंने, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, फॉर्मूला लगाओ, इसके हिसाब से ये A है, ये B है, और ये C है। आया कुछ समझ में? ठीक है सर, तो क्या हो जाएगा, देखो ये A1 स्क्वायर और A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये तो दोनों पे स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा आपके पास B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर, फिर हो जाएगा ये C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर प्लस का 2
A1 A2 प्लस का 2, ये 2A है, फिर B से मल्टीप्लाई होगा ना ये, A1 A2 और ये B1 B2 प्लस 2 B1 B2 C1 C2 प्लस 2 C1 C2 A1 A2, और इन सब पे क्या लगेगा माइनस, और फिर अपॉन के अंदर, अपॉन के अंदर रूट चल रहा है पूरा, ये रूट है ना, इस पे से केवल स्क्वायर रूट हटा है एज इट इज। ठीक है, स्क्वायर था ना नीचे ऊपर से, तो वो स्क्वायर हट गया, बाकी नीचे ये की वैल्यू आपके पास A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, फिर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है सर, अब करना क्या है आपको? अब करना कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इनमें से कॉमन पेयर्स ढूंढो इसके, लाइक A1 A2, और फिर यहाँ पे क्या था आपके पास सर, यहाँ पर ये रहा देखो, A1 A2 का होल स्क्वायर है ना, तो ये माइनस है, तो ये वाला दोनों वैल्यू आप इसमें कट हो सकती है क्या? हाँ सर हो सकती है। अगला देखो, अगला A1 और B2, अब देखो A1 और B2 का है इसके अंदर, आपको ढूंढना है, ये सेल्फ है ना, मैं नहीं करा रहा हूँ ये पूरा क्वेश्चन, आपको सेल्फ करना है। A1 A B2 का कोई नहीं मिल रहा है, A1 C1 का है तो उसको ढूंढ लो, और देखो B1 B2, ये होल स्क्वायर और ये माइनस में ये भी कट जाएंगे, और देखो ये C1 का होल स्क्वायर, ये दोनों भी कट जाएंगे। अब जो जो वैल्यूज दिख रही हैं आपको, उनके साथ आप इसमें क्या बना लो, फॉर्मूलाज बना लो, इजीली बन जाएगा आपका काम। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, देखो क्या बच गया, एक बार मैं नोट डाउन कर देता हूँ, इसमें आपको दिक्कत लगे तो यहाँ तक नोट कर लेना, एक बार पॉज करके, यार है ना। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आया, क्या क्या बचा, देखो A1 B2 होल स्क्वायर, A1 C2 फिर देखो B1 A2 और क्या है B1 B2, ये नहीं कटा के B1 B2 ये दो दो कैसे हो गए B1 B2, एक मिनट रुको यार, यहाँ के मिस्टेक कर दिया अपन ने आई थिंक, B1 को इससे किया, फिर B1 को इससे किया, फिर B1 को C2 से करेंगे ना यार, यहाँ C2 आएगा यार, है ना, थोड़ा सा ही कर लेना इस वैल्यू को आप। B1 को A2 से किया, फिर B1 को B2 से किया, फिर B1 को C2 से किया, सी वाला भी चेक करो क्या, C1 को A2 से किया, सी, फिर ये C2 क्यों हो गया भाई, ये C1 ही तो रहेगा। देखो कितनी सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं इसके अंदर ना, C1 को B2 से किया, फिर C1 को C2 से, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना इस वैल्यूज के ऊपर, ठीक है, कहीं भी मिस्टेक ना हो जाए आपके। क्या बचा देखो, यहाँ से B1 A2 लिख लिया, B1 C2, B1 और ये होल स्क्वायर, तो थोड़ा सफाई से करना, मेरी तरह मत कर देना, मैं थोड़ा सा गंदा करता हूँ काम। B1 A1 C2 ले लिया, यहाँ ले लिया B1 A2 ले लिया, और B1 C2 ले लिया, ठीक है ठीक है ठीक है, इधर से देखो ये भी ले लिया आपने, अब ये बचा आपके पास C1 A2 फिर होल स्क्वायर, और यहाँ देखो C1 B2 होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब इधर देखो, इधर क्या बचा, माइनस होने के बाद ये तीनों कट गए, -2 दिस वन, फिर -2 दिस वन, फिर -2 दिस वन, तो देखो क्या क्या बचा आपके पास, -2 A1 A2 B1 B2 दिख रहा है, इसका 2 A1 A2 B1 B2, फिर B और C, -2 B1 B2 C1 C2, और फिर ये C और A, C1 C2 और A1 A2, ठीक है, और इसके होल के अपॉन में नीचे देखो क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू, A1 का होल स्क्वायर प्लस B1 का होल स्क्वायर प्लस C1 का होल स्क्वायर, ये वाली जो वैल्यू थी ना, ये वाली एज इट इज, A1 का होल स्क्वायर, B1 का होल स्क्वायर प्लस C1 का होल स्क्वायर, A2 का होल स्क्वायर, B2 का होल स्क्वायर प्लस C2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बताओ यहाँ तक समझ में आ गया क्या? ठीक है सर, आ गया यहाँ तक। अब क्या करना है, अब आपको इनको पेयर्स में पैक करना है, जो आप सेल्फ करेंगे, है ना, इसके बाद मैं कुछ नहीं करा रहा हूँ, आपको केवल यहाँ पे ये देखना है
कि B1 B2 और C1 C2 कौन से पेयर है जिनके वैल्यूज जो है इसके अंदर आ रही है। अब आपको ये कैसे पता लगेगा, ये मैं बता देता हूँ एक बार आपको। देखो, अगर किसी स्टूडेंट को इस वाली चीज में डाउट है तो ये आपको वैल्यू दिख रही है A1 B2। ठीक है सर, यहाँ पहले पेयर बनाओ, इसका बनाओ, चलो पेयर पेयर है ना। दूसरा कलर ले लेता हूँ, एक मिनट। यहाँ देखो, यहाँ पे A1 A2 है, B1 B2 है, लेकिन ये आगे पीछे पेयर में मिलेंगे, आगे पीछे मिलेंगे पेयर में। देखो, A1 के साथ आपको B2 दिख रहा है, हाँ सर A1 के साथ B2 दिख रहा है। यहाँ पे देखो A1 भी है, B2 भी है, छोड़ो आगे बढ़ो। अब देखो A2 B1 ढूंढो। A2 B1, ये रहा A2 B1। ठीक है सर, तो इनको एक साथ लिखने की कोशिश करूँ मैं। देखो, A1 B2 का होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू की जगह पहले ये वाली वैल्यू बीच में डाल रहा हूं मैं, माइनस का 2A1B2। ठीक है, और कौन बचा इधर से, B1A2। B1A2 देख रहे हो कितनी बड़ी कलाकारी है इसमें, बिल्कुल कलाकारी है सर। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब अगले पेयर पे देखो, यहाँ B1 के साथ C1 का कोई पेयर है क्या। B1 के साथ C1 का, अरे ये तो दिख ही नहीं रहा है। B1 के साथ C2 का पेयर है, और कोई नहीं तो दूसरा ढूंढ लेते हैं अपन। लो आ जाओ, अगला देखो, ये रहा आपके पास B2। दिख रहा है आपको पेयर, हाँ सर दिख रहा है। ये वाला पेयर दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। देखो B1 के साथ C2 का पेयर है, बिल्कुल सर। और C1 के साथ B2 का पेयर है, हाँ सर बिल्कुल है। तो ये और ये शुरू करो, यहाँ से लिखो B1C2 का होल स्क्वायर, बीच में ये लिखो, माइनस का 2B1। और इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूँ, B1 के साथ C2 लिख देता हूँ ऐसे पेयर बना के, और दूसरा पेयर में C1 और B2 का बना देता हूँ, और फिर ये लिख देता हूँ C1B2 का होल स्क्वायर। और यहाँ मैं एक कर्ली ब्रैकेट लगा रहा हूँ इसके लिए भी और इसके लिए भी सेपरेटली। अब देखो तीसरी जो चीज बची है फाइनली आपके पास ये रही, इसको हम लिखेंगे इस तरीके से A1C2 होल स्क्वायर। समझ में तो आ रहा होगा ना आपको, मतलब A माइनस बी का होल स्क्वायर बनना चाह रहा हूँ यार, सिंपल सी बात ये समझो आप ना। A1C2 ये उठा लिया, दूसरी ये उठाओ यहाँ से, माइनस का 2। अब पेयर कैसे बनाऊं मैं, सर पेयर आप A1 और C2 का बनाओ पहले, तो ऐसे पैक करके इसको। और तीसरा ये रहा C1A2, तो यहाँ से बना लेता हूँ C1A2 का पेयर। और ये मेरी तीसरी संख्या लास्ट C1A2 का होल स्क्वायर, और ये मैंने ब्रैकेट कर देना है बंद यहाँ से। अपॉन में ये पूरी वैल्यू बनेगी A1 होल स्क्वायर प्लस B1 होल स्क्वायर प्लस C1 होल स्क्वायर, और A2 होल स्क्वायर प्लस B2 होल स्क्वायर प्लस C2 होल स्क्वायर। अब आपका काम हो चुका है ऑलमोस्ट डन। सर कैसे डन हुआ, बताता हूँ, अभी बताता हूँ कैसे डन हुआ आपका काम। देखो ये वाली जो वैल्यू है किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो A1B2 माइनस B1A2 का होल स्क्वायर हो गया, ये वाला किसका फॉर्मूला हो गया, प्लस B1C2 माइनस C1B2 फिर होल स्क्वायर लग गया। ठीक है सर, अगला पेयर ये वाला A1C2 माइनस C1A2 होल स्क्वायर, अपॉन में क्या चल रहा है, A1 होल स्क्वायर प्लस B1 होल स्क्वायर C1 स्क्वायर, A2 होल स्क्वायर प्लस B2 होल स्क्वायर प्लस C2 होल स्क्वायर। अब देख लो आप पीछे वैल्यू, एक मिनट रूट और रह गया ये। चलो, अब आप मिलान कर सकते हो इस वैल्यू का। ये मैंने साइन थीटा की फॉर्म में, इस अगर आपको थीटा के अंदर साइन की फॉर्म निकालनी हो तो आपको ये रेशियोज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया है आंसर इसका साइन थीटा की फॉर्म में। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, बट हाँ आप एक्चुअल में समझोगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे एग्जाम में आपको केवल और केवल इनके फॉर्मूलाज ही याद रखने हैं, मेन पॉइंट ये है। समझ गए, ठीक है सर। अब देखो आगे, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, बुक में आप एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये रहा। देखो A1B2 और A2A1, A2A1 वो आगे पीछे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आप सही कर लेना, आप है ना, इसको आप करेक्ट कर लेना। A2B1 दे रखा है ना, A2 को आगे लिखना, B2 को B1 को यहाँ लिख लेना। समझ गए ना। और अगला देखो B1C2, B1C2 फिर B2C1 है, मैंने यहाँ पे C1B2 आगे लिखा है, तो फर्क नहीं पड़ता उससे ना। फिर A1C2 है, और फिर इस तरीके से है। ठीक है, अब देखो याद रखने का तरीका बताऊं मैं आपको, कैसे याद रख सकते हो आप इसको। सर कैसे याद रख सकते हैं,
याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका ये, और रूट लगा दी ना मैंने पीछे, हाँ ये रूट लग ही गया दोनों पे, ठीक है। अब ध्यान रखना वो रूट मैंने एक साथ लगा रखा है, ऐसे ब्रैकेट बना के कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। देखो याद रखने का तरीका क्या है इसका, देखो पहले ए बी ले लिया, ठीक है सर। अब ए में पहले 1 2 कर लिया, फिर 2 1 कर लेना, ऐसे याद रख लेना। फिर ए बी के बाद क्या आएगा, बी सी आता है, तो बी सी के अंदर भी पहले 1 2 आएगा, फिर 2 1 आएगा। फिर बी सी के बाद सी ए आता है, सी ए लिखा, फिर सी ए लिखा, लेकिन यहाँ पे क्या कर लिया, 1 2 और 2 1 कर लिया, और बीच में माइनस लगा लेना, सिंपल याद हो जाएगा। और ये ए बी सी कौन है, ए बी सी, ए वन बी वन सी वन, ये तो है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एल वन। और ए टू बी टू सी टू, ये कौन है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एल टू। तो ये आपको गिवन होंगे। साइन थीटा में बोले तो ये रख लेना आंसर, और कॉस थीटा में अगर बोले तो मैंने बता ही दिया है आपको, ए वन डॉट ए टू प्लस बी वन डॉट बी टू प्लस सी वन डॉट सी टू अपॉन के अंदर रूट वाली वैल्यू है, ये की आ जाएगी। देखो ये रही, आया समझ में, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है सर। तो ये फाइनली जो है एंगल बिटवीन टू लाइंस का कंसेप्ट है, ठीक है। थोड़े से लेंथी लगेंगे यहाँ पे प्रोसेस, बट आपको केवल प्रूफ समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप डायरेक्टली अगर मैं फॉर्मूला बता देता ना आपको कि ये फॉर्मूला होता है, आप इनको रट लो, काम हो जाएगा आपका, हाँ काम तो बन जाएगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको कंसेप्ट जो है बिल्कुल बेसिक से पता होना चाहिए, कम से कम एनसीईआरटी का तो बहुत अच्छे से डीपली, ताकि आप अगर फर्दर आप आगे प्रिपरेशन वगैरह कुछ करें तो आपका एटलीस्ट बेस बहुत स्ट्रांग रहे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। इफ इंस्टीट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L1 L2 डायरेक्शन कोसाइन आपको दिए हुए हो, मान लेते हैं ऐसा, मान लेते हैं ऐसा कि जहां आपको A1 A2 A1 B1 और C1 दिया था, और A2 B2 और C2 दिया था, वहां आप L1 M1 और N1 और L2 M2 और N2 कर लो। मान लो आपने ऐसा कर लिया, तो क्या होगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, हाँ सर फॉर्मूला तो वही रहेगा। फॉर्मूला क्या था आपका, देखो कॉस थीटा का A1 A2 था, तो वहां L1 L2 हो जाएगा। फिर सॉरी B1 B2 था, तो M1 B2 M2 हो जाएगा। फिर C1 C2 था, तो N1 M2 हो जाएगा, सिंपल। अब नीचे क्या था, रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का होल स्क्वायर प्लस C1। अब आपको पता है इन तीनों की जगह क्या आएगा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, और आपको पता है इन तीनों का सम कितना होता है, 1। तो नीचे रूट 1 और रूट 1 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो कॉस थीटा के अंदर अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन दिए हो, तो केवल थीटा निकालने के लिए आपको इनको मल्टीप्लाई करना। देखो कितना जबरदस्त फॉर्मूले का फॉर्म है, कितना जबरदस्त है, ठीक है सर। और साइन थीटा में भी यही होगा, एल एम एल एम, फिर एम एन एम एन, फिर एन एल एन एल, फिर वही 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, सिंपल। और नीचे रूट की वो वैल्यू थी, तो सर वो तो 1 हो गई ना यार, अब ये भी बताया आपने ये वाली वैल्यू। बताओ समझ में आया क्या। हाँ सर, डायरेक्शन कोसाइंस अगर पता हो तो cos थीटा sin थीटा निकालना बहुत ही आसान है, कुछ लंबा प्रोसेस नहीं है। एक रूट वाला जो मतलब कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है सर। और देखेंगे, अभी पूरा पार्ट चल रहा है, बिल्कुल स्किप मत करना, मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब आपके एक एक पॉइंट जो है ना वो लेके चल रहा हूँ मैं साथ में एनसीईआरटी के बेसिस पे। आगे देखते हैं, अगर टू लाइंस विद डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं आपको, ये और ये, तो अगर वो परपेंडिकुलर है, सर परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, cos 90 की बात कर रहे हैं, हाँ सर cos 90 की बात कर रहे हैं। तो ये cos 90 डिग्री इक्वल्स में कुछ पॉइंट दे रखे हैं आपको, बिल्कुल दे रखे हैं। नीचे रूट था, बिल्कुल दे रखा है, इन दोनों को वहां भेजूंगा, cos 90 कितना होता है, 0, तो ये सब 0 हो गया। और यहाँ पे क्या बचा, केवल A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, और इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 0। वाह सर वाह, कमाल ही हो गया, मतलब ये तो है कि नहीं। और अगर ये वैल्यू जो दे रखी है पैरेलल है, अगर परपेंडिकुलर, आपको याद रखना है कि 90 कब होगा, जब दोनों लाइन पर ये ऐसी होगी, जब तो होगा यार, है ना। पैरेलल कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है सर, कॉस कॉस 0 की वैल्यू तो सर 1 होती है, सिंपल। तो उस कंडीशन में आपके रेशियोज क्या हो जाएंगे, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है सर। ये पॉइंट भी कुछ हद तक क्लियर हो गए हैं आपको, ठीक है। बस मेनली आपको क्या ध्यान देना है कि आपकी जो वैल्यूज हैं, जो आपकी वैल्यूज है वो आपको एक्यूरेटली ध्यान रहे, है ना। तो दो कंडीशन है, याद रख लेना आप लाइंस की, इस वाली कंडीशन में ये 0 होता है, हो जाता है, और जो पैरेलल वाली कंडीशन है उसमें रेशियोज क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे आपस में। आया कुछ समझ में, ठीक है सर। और बढ़ते हैं आगे, देखो और बढ़ते हैं आगे। सब कुछ एनसीईआरटी से समझा रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी से कंपेयर करके, तो आपको ऐसा ना लगे सर कोई भी टॉपिक बहुत आगे नहीं गया। सबसे ज्यादा इशू यूट्यूब पर जो है वो यही है कि मतलब टीचर्स जो है मतलब टॉपिक्स वगैरह एकदम करेक्ट पढ़ाते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है किसी टॉपिक्स में। बट पॉइंट ये है कि वो एनसीईआरटी को कंसर्न लेते लेते मतलब
कुछ अलग ही साइड बाय के ऊपर चल जाते हैं, या किसी और गाइड का जो फॉर्मेलिटी के लिए प्रॉब्लम्स दे रखा है, या फिर मान लो आप उनके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देते हैं, जिससे बच्चों को ऐसा लगता है कि यार मतलब एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा मतलब साइड में हो गया है या बहुत ऊपर हो गया है। तो मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आपको पहले एनसीईआरटी का बेस एकदम एक्जैक्टली अच्छे से है, उतना मैटर तो सीखो, उसके बाद आगे की अपन बाद में देखेंगे। ठीक है ना? चलो, अगर आपको एंगल बिटवीन टू लाइन फाइंड करना है, व्हेन देयर इक्वेशन दे रखी है ना, इफ थीटा एक्यूट एंगल है, उनकी इक्वेशन ये दे रखी है आपको, आर वेक्टर दे रखा है एक, और ये R2 वेक्टर। तो cos थीटा का डायरेक्टली आपको पता है क्या होता है, b1 b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 b2, सिंपल। अब इसी फॉर्म को कार्टेशियन में अगर लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, मैंने सिखाया आपको कार्टेशियन में x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी सिखाया था बी वन, क्योंकि दोनों के लिए अलग बनेगी तो ए बी सी नहीं ले सकते, ए वन बी वन सी वन, और दूसरे के लिए ए टू बी टू सी टू, सिंपल है समझ में। और ये तो अभी किया ही अपने, डायरेक्शन रेशियोज जो है ए और बी से अपन यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, वही अभी जो अपने ऊपर डिस्कस करी है, सेम ही चीज है, मतलब थोड़ा सा रिवाइज कराने के हिसाब से बता रहा है। आगे बढ़े, चलो, ये तो हो गया ना यार, सेम ही पॉइंट है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ है इसका पार्ट वन, एक्सरसाइज 11.2 का मैंने पार्ट वन बताया आपको। ठीक है, ऐसे दो पार्ट और बनेंगे आपके पास, पार्ट टू और पार्ट थ्री, जिसमें हम स्क्यू लाइन सीख सकते हैं, या फिर मान लो मैं एक में भी बना सकता हूँ, मतलब जैसा मतलब ज्यादा लेंथी नहीं हुआ तो। अभी तो ये काफी लेंथी हो जाएगा, अगर और इसमें एक दो पार्ट और मतलब डाल दिया तो, और आप लोगों का वैसे दिमाग चकरा जाएगा। तो आई होप आप लोगों को एकदम अंडरस्टैंड हुआ होंगे सारी बातें। एनसीईआरटी को आप साथ में लेके चल सकते हो, नोट करने की ज्यादा कुछ ऐसी नीड नहीं है। बस आपको समझने वाले जो पॉइंट है वो आप बुक में साइड में भी आप नोट कर लोगे, यार ये फॉर्मूला ऐसे बना, ये फॉर्मूला ऐसे बना, तो आपको याद रह जाएगा। कंसेप्ट ध्यान रखोगे तो बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, बाकी आप नेक्स्ट लेक्चर देखना, उसमें आपको और भी कुछ स्क्यू लाइन वगैरह कंसेप्ट मिल जाएंगे, और फिर एक्सरसाइज है ही अपने पास, सिंपल। ठीक है, आई होप आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प की होगी, मैंने ज्यादा कुछ तो नहीं, पसंद थोड़ी सी करी होगी, तो थोड़ी सी हेल्प आप रिटर्न में कर दो मुझे, क्या करके, लाइक करके, शेयर करके एंड सब्सक्राइब करके। ठीक है, मोर एंड मोर लाइक्स आएंगे, शेयर करेंगे आप लोग तो और भी टीचर्स वगैरह जोड़ने की कोशिश करूंगा मैं, बाकी मैं अभी अकेला ही हूँ, तो आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, तो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं हमारी सारी बातें। चलिए, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के कंसेप्ट के साथ, 11.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट टू के साथ। ठीक है, चलिए, गुड बाय।